एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाएंगे ठंड के मौसम में खाए जाने वाले बहुत ही फायदेमंद गोंद के लड्डू। ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस आधे कप से मेजरमेंट किया है, आप चाहे तो किसी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधा कप गोंद, आधा कप काजू, आधा कप बादाम, आधा कप खारक ली है। खारक के बीजों को मैंने हटा दिया है और एक कप गुड़। मैंने सॉफ्ट वाला गुड़ लिया है ताकि यह जल्दी से पिघल जाए। आधा कप खोपरे को मैंने किसनी में कीस लिया है। 1/4 कप खसखस और आधा कप मखाने लिए हैं। 1 कप मूंग की बिना छिलके वाली दाल, इसे मैंने धोकर धूप में सुखा लिया था। और 1 कप घी, मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज किया है। सबसे पहले 1 कप में से आधे कप घी को गर्म करेंगे। घी अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, इसके लिए एक गोंद का टुकड़ा डालकर चेक कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर गूंद को फ्राई करेंगे। गूंद को फ्राई करते टाइम गूंद में से चटकने की आवाज आती है। जब यह आवाज बंद हो जाए तो समझ जाइए कि गूंद अच्छे से पक चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। गूंद को लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई करने में लगते हैं। गूंद फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और जो गूंद बचा है उसमें से आधा गूंद और डाल देंगे और इसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने दूसरी बार का गूंद भी निकाल लिया है। अब इसमें घी की मात्रा कम है तो थोड़ा सा घी और डाल देंगे और फिर इस घी के भी गर्म होने पर हम गूंद को डाल देंगे। अब मैंने सारा गूंद डाल दिया है और ये भी इसी तरीके से फ्राई कर निकाल लिया है। कढ़ाई में घी का कलर चेंज हो गया है, इसलिए इसे हम छान लेंगे और फिर छने हुए भाग को हटा देंगे और इस कटोरे के छने हुए घी को कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम कप में जो घी बचा है उसका आधा घी कढ़ाई में और डाल देंगे और घी के गर्म होने पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर काजू और बादाम को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने काजू और बादाम को 1.5 मिनट तक फ्राई किया है और फिर इसे निकाल लेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और हम गूंद के लड्डू को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकें। अब इसी घी में मखानों को भी फ्राई करेंगे। मखाने को भी मैंने लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब हम मखानों को चेक करते हैं। एक मखाने को लेकर मैंने ठंडा कर लिया है और अब इसे दबा कर देखते हैं। यदि इसका चूरा चूरा हो जाए तो समझ लीजिए कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए इसका चूरा हो चुका है तो यह फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यदि मखाने को दबाने पर यह आसानी से न बिखरे तो इसे 1-2 मिनट और फ्राई कर लें। अब इसी कप में से 1 बड़ी चम्मच घी डालकर लो फ्लेम पर खोपरे को फ्राई कर लेंगे। गर्म घी पर खोपरे को मैंने 2 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई किया है और फिर इसे निकाल लेंगे। पिसा हुआ खोपरा भी निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में घी नहीं है, अब हम इसमें डाल देंगे खसखस। खसखस को रोस्ट करने के लिए हमने कढ़ाई में घी नहीं डाला है। हम इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते टाइम और खसखस को रोस्ट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनका कलर चेंज ना हो। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जब तक हम मिक्सर में मूंग की दाल को पीस लेंगे। अब चेक करते हैं कि मूंग की दाल का अच्छा पाउडर बन गया है नहीं। फिर भी हम इसे एक बार छान लेंगे। ये बड़ी छाननी है, इसी में छान लेंगे। आप देख सकते हैं छलनी के ऊपर जो बड़े बड़े दाने बचे हैं इसे हम हटा देंगे। अब एक कढ़ाई में इस 1 कप में से थोड़ा सा घी डाल देंगे और मूंग का आटा भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे। आटे को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम 1 कप में से जो घी था उसमें से थोड़ा सा घी और डाल देंगे और 1 चम्मच घी और बचा लेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंग के आटे को हमें 18 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते रहना है। हम आटे को भी चलाते रहेंगे और बीच बीच में दूसरा भी काम करते जाएंगे। हम एक गिलास की सहायता से गूंद को थोड़ा बारीक कर लेंगे। गूंद को बारीक करने से यह खाने में भी अच्छे लगते हैं और इसके लड्डू भी आसानी से बन जाते हैं। अब हम खारक को मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे और मूंग के आटे को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। 1 कप में जो थोड़ा सा घी बचा था वो भी सारा मैंने इस मूंग के आटे में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 कप घी पूरा लग चुका है। खारक का बारीक पाउडर बन चुका है, इसे गूंद में मिला देंगे और मखानों का भी बारीक पाउडर बना देंगे। आटे को हमें कढ़ाई में 15 सेकंड से ज़्यादा बिना हिलाए नहीं रखना है।
वैसे तो आटे को लगातार चलाते हुए ही पकाते हैं, पर हम टाइम की बचत हो इसलिए बीच में दूसरे भी काम कर रहे हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आटा कढ़ाई में जले नहीं, इसके लिए इसे बार बार चलाते रहें। मखाने का भी बारीक पाउडर बन चुका है, इसे भी हम इस थाली में मिला देंगे। अब हम खसखस को मिक्सर में डालकर चलाएंगे। खसखस का एकदम बारीक पाउडर नहीं बनेगा, पर हम इसे थोड़ा दरदरा कर ही लेंगे। मैंने खसखस को एक बार चलाकर चम्मच से मिक्स कर लिया और फिर से दूसरी बार भी मिक्सर में चलाया है। देखिए खसखस का ऐसा दरदरा पाउडर बन जाएगा। अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम काजू बादाम को भी 2 बार में मिक्सर में डालकर दरदरा पाउडर बनाएंगे, पर पहले दाल को हिला लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। काजू बादाम का दरदरा पाउडर बन गया है। इसमें यदि कुछ बड़े बड़े काजू और बादाम रह जाए तो हम फिर से इसे मिक्सर में डालकर चला लेंगे। 2 बार में काजू और बादाम का दरदरा पाउडर बना लिया है। अब इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें एक बार और मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसे मिक्स करने से पहले आटे को फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं आटे का कलर सुनहरा हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। मतलब हमारा मूंग का आटा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे हटा लेंगे। बड़े टुकड़े का जो पाउडर था उसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम खोपरा जो था उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें मूंग के आटे को भी डाल देंगे। अभी ठंड का मौसम रहता है इसलिए मिक्सचर जल्दी से ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम इसे बाद में मिक्स करेंगे। एक कढ़ाई में 1.5 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। इन गूंद के लड्डुओं में 1 कप और 1.5 बड़ी चम्मच घी लगा है। गैस की फ्लेम को कम रखेंगे। घी गर्म ना हो तभी हम गुड़ को डाल देंगे। आप गूंद बनाने के लिए ऐसा गुड़ लें जिसका कलर ज्यादा डार्क ना हो और यह थोड़ा सॉफ्ट भी हो। इसके चाकू से बारीक टुकड़े कर लें ताकि यह जल्दी से घी में पिघल जाए। गुड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें भी हम दबा दबा कर बारीक कर देंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे गैस पर से हटा देंगे और इस मिक्सचर में डाल देंगे। गुड़ को घी में मेल्ट होने में 4 मिनट लगे हैं। थोड़े से मिक्सचर को हम इस कढ़ाई में डालेंगे और इसमें हिला देंगे ताकि इस कढ़ाई में जो घी था वो अच्छे से साफ हो जाएगा। अभी लड्डू बनाने का मिश्रण गर्म है इसलिए हम इसे किसी चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच की सहायता से मिक्स करने पर यह थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अब हम इसे इसलिए हाथों की सहायता से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हमें लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल ठंडा मिश्रण नहीं चाहिए। जब हमारे हाथों पर यह गर्म न लगे इस टाइप का ही मिश्रण चाहिए। मिश्रण जितना गर्म रहेगा लड्डू उससे उतनी ही आसानी से बनेंगे। ठंड के दिनों में तो लड्डू बनाते बनाते ही बाकी का मिश्रण ठंडा हो जाता है, इसलिए आप थोड़े गर्म मिश्रण से ही लड्डू बनाएं ताकि आपके हाथ भी न जले और लड्डू भी आसानी से बन जाए। ऐसा मिश्रण देख लें। यदि लड्डू बनाते बनाते मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे फिर से हल्का सा गर्म कर लें। इतने मिश्रण से 15 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं मीडियम साइज के। इन लड्डुओं में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर यूज किया है, इसलिए आप इन लड्डुओं को 1 महीने तक खा सकते हैं। आप सुबह सुबह एक लड्डू को खाइए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इन गोंद के लड्डुओं में आप मूंग की दाल की जगह पर गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। आप इन लड्डुओं को स्टोर कर 1 महीने तक खा सकते हैं। आपको यह लड्डू पसंद आए हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।